नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणारविंद में अनंत सह दंडवत प्रणाम तथा समस्त वैष्णवों के चरणारविंद में अनंत सह दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। हम पुनः अपनी सरणी को अपनाते हुए श्रीमान भागवत बढ़ उत्तान पाद के लाडले लाल ध्रुव जी के पावन चरित्र की ओर हम जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के पंडाल में हैं। शरीर यहाँ है, मन कहीं चला गया दूसरी जगह तो रहना नहीं रहना बराबर। इसीलिए भागवत जी में 3 बार आया है, तुमने जो प्रश्न किए हैं उन तुम्हारे समस्त प्रश्नों का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा, किंतु तुमको सावधानी के साथ कथा मृत का रसास्वादन करना होगा। सावधानतया शृणु, सावधानतया शृणु, सावधान सावधान सावधान। एक बार काफी वर्ष हो गए, प्रयागराज का महाकुंभ था। हम लोगों को जगह मिली शास्त्री सेतु के पास में। वहां लिखा था सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। उसमें लिखा अंग्रेजी में हिंदी में। अंग्रेजी में तो हम 0 हैं, हिंदी में पढ़े तो सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। इसलिए श्रोताओं सावधानी के साथ मनोजोग के साथ राजराज करिए। देखिए, अपनी भारतीय परंपरा में जो माताएं हुई
उनका अनुसरण हमको करना चाहिए। प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है वर्तमान में। यदि आप प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी, प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता की बात कैसे हम देख सकते हैं। दो प्रकार की माताएं हुई हैं। एक अपने बेटे को पुनः मातृगर्भ जननी जेल में न आने पावे, इसलिए भगवत चरणानुरागी बनाना चाहती है, एक माता। दूसरी माता जी अवक्षावक्ष का त्याग कर और जो तुम्हारी इच्छा हो खाओ पियो मत रहो। दो माता जी हुई। उन दोनों के पति देव का नाम उत्तानपाद। आप लोगों ने सुना, एक दिन बात आई थी स्वयंभू मनु जी की 5 संतानें हुई, 2 बेटे 3 बेटियां। बेटियों की संख्या ज्यादा, अब बेटों की संख्या कम। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति जी का विवाह श्रीमान मनु जी ने ऋषि नाम के ऋषि के साथ करा दिया। बीच की बेटी ने कहा हम तो भगवत दर्शन प्राप्त कर देने के साथ करेंगे। उनका चरित्र पहले आ गया। प्रसूति जी के विवाह की बात नहीं सुनी, सुना देता हूं संक्षेप। प्रसूति जी का विवाह मनु जी ने ब्रह्मपुत्र कर्मकांड में परम दक्ष, होशियार, चतुर, निष्णात दक्ष प्रजापति के साथ करा दिया। दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चे, फिर 1,000 बच्चे भजन करते करते चले गए भगवत धाम। अपने पिताजी के उपदेशानुसार पुनः बच्चियों का निर्माण किया 60, जिनमें से सबसे छोटी थी बड़ी सुंदर गुण वाली, जिनका नाम था सती जी। सती जी आप लोगों ने सुना होगा। ध्यान रखिए, कर्मकांड में जो निष्णात होता है, पारंगत होता है, उसको भक्त और भक्ति दोनों से भीतर से द्वेष रहता है। द्वेष बिरले होते हैं कर्मकांड में प्रकांड सर्वश्रेष्ठ भक्ति की धारा में प्रवाहित रहते हैं हमेशा। जिनमें प्रथम नाम भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में जनक जी नाम जनका दिया, जनक जी का नाम दिया। अरे वो तो इतने कर्मकांडी थे, ज्ञानी थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करने के लिए। एक बार की बात सुना देता हूं। श्रीमान सुखदेव जी अपने पिताजी से 90 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मंत्र पढ़ लिए, कंठ कर लिए। कहा गुरुदेव पिताजी आपने हमें विद्या दान दिया है, मेरा कर्तव्य है, गुरुदक्षिणा दूं, क्या दूं? तो श्रीमान वेदव्यास जी ने कहा यदि तुम गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो, जीवन पर्यंत मेरे साथ मेरे पास रहो। तो अपने पिता के घर सब दिन रहने के लिए तो आए नहीं थे।
आपने सोचा मन ही मन, मैंने वचन दिया जो कहेंगे करेंगे, ये कहते हमको रखो। दोनों की बात कैसी पूरी हो? भगवान श्री कृष्ण स्वरूप सुखदेव जी हैं। आप अपनी छाया नहीं होती, छाया, अपनी छाया को चैतन्यता प्रदान कर दिया, दूसरा रूप, उनको छाया सुख कहते हैं। उनका साथ विवाह सब कुछ होता है। वही सुखदेव जी छाया सुख। जनकपुर आते हैं, जैसे श्री और जिला सुखदेव जी, उन्हीं का सारा हिसाब किताब है। श्री जी कृपा से क्या लीला हुई। अब जनक जी महाराज उस सुखदेव की परीक्षा करते हैं। देखिए, साक्षात भगवान के परम अवतार सुखदेव जी की प्रतिमूर्ति की परीक्षा लेते हैं। काहे मुनि प्रवर, एक कटोरा था, सोने का कटोरा, उसे पानी भर दिया। ये जो पिनाक धनुष शंकर बाबा का है, इनके प्रति परिक्रमा करो, लेकिन आपके पीछे पीछे हमारे सेनापति रहेगा। यदि इस कटोरी में से एक बूंद पानी गिरा, आपका सर धड़ से अलग हो जाएगा। बढ़िया परीक्षा। राधे राधे। हाथ में कटोरा है, आप परिक्रमा करनी है। जिस धनुष को भगवान श्री राम जी तोड़ेंगे, इतनी एकाग्रता करी आपने। चलना भी है, पानी गिरना न चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो गोविंदा नुआ नुआ। बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। श्रीमान परम ज्ञानी तत्ववेत्ता जनक जी ने विधिवत पूजा की, उनका शादी विवाह से हुआ। अब चलिए, श्रीमान जनक जी के हृदय में ऐसी जिज्ञासा सुनते हैं ना, जनक जी महाराज के हृदय में ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई। जिन सुखदेव जी की छाया में इस प्रकार की प्रवीणता है, तो ओरिजिनल सुख में क्या होगा। तो उनका स्मरण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त श्लोकों को कंठ करने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप क्या सुखदेव जी के दर्शन होंगे हमको। देखिए, यदि आप सच्चे हृदय से, आपकी बेटी है अमेरिका में, और सच्चे हृदय से आप उसका स्मरण करोगे, स्मरण करेंगे, तो उसको भी स्मरण आवेगा आपका। ये नियम है। रामायण जी का सीरियल देखा होगा आप लोगों ने। भगवान श्री रघुकुल तिलक रामभद्र समुद्र के इस पार से उस पार जाना है, लंका पर चढ़ाई करनी है। अनुनय विनय करके मार्ग मानने का रास्ता मांगना चाहता। श्रीमान शेषावतार लखनलाल जी ने इसका प्रतिवाद किया। लखनलाल, तुम्हारी बात ही होगी, लेकिन हम अपनी परंपरा को नहीं त्याग सकते। अनुनय विनय से ही जब काम हो जाए, धनुष्मान की आवश्यकता। 3 दिन 3 रात तक देखिए,
समुद्र के तट पर। देखिए, जिनकी दृष्टि मात्र से सृष्टि का विनाश होता है, और फिर दृष्टि मात्र से विकास हो जाता है, उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता है? सीख दे रहे हमको, आपको जो विशिष्ट कार्य करना हो, उसके जो देवता हैं उनसे प्रार्थना करो, पूजा करो, अपनी सही सामर्थ्य का दुरुपयोग मत करो। हे मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंदन, सीता प्रियकांत श्री राघवन सरकार का अटल सिद्धांत। लेकिन विनय ने माने जलधि जड़, और जलद कहते समुद्र को, वो जड़ है, विवेकहीन है। जब आप गुस्सा करते हैं, इधर इनकी माँ प्रातस्मरणीय पुरुष चरना, कौशल्या जी बिलबिला उठती है, आज ये क्या हो गया, मेरे लाला के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। अयोध्या में हलचल मच गई। तुरंत श्रीमान गुरुदेव के पास गुरुदेव आते हैं, सारी हृदय की बात सुनाई। कहा, श्री राम भद्र की माँ, आप अपने बालक की सारी गतिविधि को जानती हो, आपको ऐसी भावनी नहीं होनी चाहिए। वो जहां रहेंगे, अरे उनके नाम मात्र से समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। उन नामी के ऊपर किसी प्रकार कष्ट नहीं। आपका जो वात्सल्य में हृदय है, उसमें तरंग आती जाती रहती। कहने का तात्पर्य, आप यदि हृदय से सर्वेश्वर श्याम सुंदर का स्मरण चिंतन करोगे, तो भगवान किसी न किसी रूप में 24 घंटों के अंदर आपके ऊपर कृपा करके दर्शनानंद का या किसी प्रकार से अलौकिक आनंद प्रदान करके छोड़ेंगे। ये हम भुक्तभोगी हैं, इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन नामाश्रय लेना पड़ेगा, और बहुतों को पकड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक को पकड़ी। बताते हैं, श्रीमती मीरा जी की बात सुनाते। विवाह जोग्य हुई, उसने तो पूर्व जन्म से ही गिरधारी को अपने हृदय में रख लिया। राजकुमारी थी, विवाह जोग्य हुई, कई एक प्रकार के सत्कर्म पढ़ाए, सद्धर्म पढ़ाए। धनीमान राजकुमार के चित्र उसके सामने आए। लौकिक बच्चों को देख करके अब उनके पिताजी, देखिए, उनके पिताजी ने सोचा क्या किया जाए, एक ही बेटी मेरी है, इतनी सुलक्षणा है, ऐसा इसको घर में ले, आजन्म आनंद साथ रहे। सभी की माँ बाप, सभी के माता पिता ऐसा ही सोचते हैं प्राय, लेकिन जैसा भाग बनाता है वैसा होता है। देवताओं के चित्र बढ़िया श्री कुमारी मीरा जी के सामने आए। बहुत सारे देवता के, रघुनाथ जी के भी आए। जब नटखट कन्हैया कृष्ण का चित्र आया, इतनी प्रसन्न हुई, बस हमारे
हमारे पति मिल गए हमको, हमारे पति मिल गए। बड़ा लंबा चौड़ा है, वहां नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य, आप आज भी यदि हृदय से तन्मयता के साथ अपने प्रेम, परम प्रेमास्पद जगदाधार राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के जुगल चरणारविंद में मन लगा दिया, ध्यान रखिएगा। श्रीमती कुंती जी ने कहा भगवान से, जन्म ईश्वर श्रुत श्री भी एद मान मद पुआ नई बार हर हर अभिधा तुम भय तो आम कंचन गोचरम। हे संतों के जीवनाधार, हे संतों के नेत्रों के परम प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे नाम हुए नहीं ले सकते। कौन? देखिए, जन्म का अहंकार है मैं ब्राह्मण हूं, विद्या का अहंकार है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐश्वर्य का अभिमान मेरे समान कौन धन्य है, इत्यादि विषयों के अहंकारी आपके मंगलमय नाम से बैर करते हैं। कई बार हम भुक्त भोगी हैं। अहंकार के शिखर पर जो चक्कर काटेगा वह न स्वयं लेगा, आप गए पुण्य आपको आने का ले, दूसरों को रोक देते हैं। ठाकुर जी विधान देखिए, दक्ष जी की इच्छा नहीं थी सती का विवाह भूत भावन शंकर जी से हो, लेकिन पिताजी ने ज्यादा जोर डाला। दक्ष, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं पहचानते हो, शंकर जी का स्थान त्रिदो में तृतीय भू में से एक है। उनके समान दयालु समस्त गुणों के खान कोई दूसरे जल्दी नहीं मिलेंगे। पिताजी के दबाव में आकर के अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करते, शंकर बाबा से। अब देखिए, एक दिन इनके गुणों को देख करके ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजाओं के राजा बना दिया, प्रजापति बन गए, अहंकार हो गया। जो कर्मकांडी रहेगा अहंकार करेगा ही, भक्ति में ही है। भक्ति मान क्या है? भज सेवायम धातु से एक दिन प्रत्यय करके भक्ति सब बनती है, भक्ति सब बनता है। भजनम भक्त रीत्या हो, भजन को ही भक्ति कहते हैं। जो भजन करता है कोई यह नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कहेगा मैं भक्ति नहीं करता। देखिए, मैं एक बार रिजर्वेशन साधारण जा रहा था, हमारे साथ 2 जने थे, एक लगमा के इंद्रदेव गुरु भाई, एक और थे, 3 जने थे। कहीं लंबी यात्रा थी। उन्होंने क्या देखा, एक युवती, उसके पास एक युवक, उनको जाना है शौचालय पेशाब करने के। एक ही थाली में दोनों खा रहे थे कि पुराने दिमाग के बाबा लौट कर चले आए। यदि हमको देख लेंगे उनको शर्म होगी, भोजन बंद कर देंगे। समझ में आई बात? उनको मुझको देखकर शर्म लज्जा न आवे, लौट गए। क्यों लौटे?
हम जो कहेंगे सरकार को वो सुन लेंगे उन लोगों को और सब और लज्जा हो। अब वहां तो लज्जाविहीन निर्लज्ज का साम्राज्य है। कुछ देर बाद उनका स्टेशन आया, उतर गए। मैंने पूछा नरदेव जी क्या बात है? सरकार घोर कलयुग आ गया। सरकार घोर कलयुग आ गया। क्या आया? पति पत्नी एक ही थाल में साथ साथ खा रहे थे। हम 2-3 बार के लौट के इसीलिए आए थे, हमको तो कहीं शर्म ना आ जाए। अरे आप बड़े सीधे साधे हो। यदि शर्मिंदे होते वो दोनों तो दोनों मिलकर गाड़ी पर क्यों भोजन करते? अच्छा, उसके बाद मेरा नंबर आया। जाता लोशन का पेशाब करने। एक युवक था, एक भक्ति बात सुना रहा हूं। वो पानी ले रहा था, हाथ धोने का नहीं होता है, पानी लेकर उसको भिगाया। फिर एक में दर्पण निकाला, दर्पण है हुआ इतनी बड़ी कंघी, कंघी कहते हैं ऐसे ऐसे करने वाला होता है। राधे राधे, सावधान, बार बार करता रहा। मुँह यूं करता है, यूं करता है। बंदर नहीं करते रहते हैं, कभी देखा होगा आप लोग। बिल्कुल वो समझता था मैं अपने केस को ठीक कर लूंगा, सुंदर लगेंगे देखने में। उनका भाई साहब अब रास्ता छोड़े। क्यों बच, क्या बात? तुम्हारी गाड़ी है? कहा हमारी भी है, आपकी है तो मेरी भी है ना। आने जाने रास्ता छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। हमने हाथ जो ऐसा उनको अंदर जाने दो, ऐसे कर लिया, पर लौटा। वो कर ही रहा था तब तक। उनका न तेल है न फुलेल है। आप पानी से श्रृंगार कर रहे हो। भोजन आप रुचि करता है, श्रृंगार दूसरों की रुचि का अनुसार होता है। तुम जरा अपना मुंह तो देख लो। इतना बड़ा दर्पण गाड़ी में लगा हुआ है। लज्जित हो गया। तब तो दूसरा कोई था, कोट पैंट वाला। अरे वो जो तुम बाबा जी को परेशान करते हो, चलो हटो। अब सीटली गुम हो गई, हटा। अहंकार नाश का बीज है, बीज। किसी चीज का अहंकार क्यों न, उससे हानि सिवा लाभ नहीं होता है। इसीलिए नामाश्रय हो लीजिए। वास्तविक यदि आप नामाश्रय ले लेंगे, अहंकार नहीं आपके ऊपर कुछ कर पाएगा। एक बार ब्रह्मा जी बैठे हैं, पिताजी दक्ष जी बैठे हैं, प्रजापति हैं, बहुत से देवता बैठे हैं। भगवान शंकर जी अपने गणों के साथ वहां पहुंचते हैं तो भगवान ब्रह्मदेव को तो नमस्कार किया। भगवान विष्णु नहीं है अब सभा में, और अपने ससुर दक्ष प्रजापति के हृदय में जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर ईश्वर से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से उत्तिष्ठति, अर्जुन से कहते हैं चेटी से ब्रह्मा पर्यंत के हृदय में मैं ईश्वर बनकर निवास करता हूँ। गीतोपदेश श्री कृष्ण का उद्घोष है। उनको नमस्कार किया। ये तो बहिर्दृष्टि वाले कर्मकांडी अहंकारी बैठ गए। भगवान शंकर जी औपचारिकता निभा करके बैठे, खड़ा हो गया वैष्णव अपराधी। क्या कहते हैं बड़ी सभा, ऐसे में शिष्यताम प्राप्त, यह इसने शंकर ने मेरा शिष्यत्व को स्वीकार करके नमस्कार नहीं किया। वहां बड़ा अहंकार ये है।
पापी है, घमंडी है, अशुभ वेशधारी है। भगवान भगवान तो नामानुरागी हैं, उनको अहंकार आता ही नहीं कभी। बड़ी शांति से भक्ति रस में सदा पगे रहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बेटी मृग नैनी है, यह मरकट लोचन है। मरकट जानते हैं? मरकट कहते हैं बानर को, बंदर। बंदर लोचन ने मेरी मृग नैनी का हाथ पकड़ा। मेरी इच्छा नहीं थी। अयम में मृगशावाख्या गृहीत्वा मरकट लोचना। बंदर नेत्र का तो यह है, अशुभेशधारी है, मुंडों की मना पहन रखी है, अशिष्टाचार से बिल्कुल अनभिज्ञ है। पिताजी में और ससुर में क्या अंतर है? इसने मेरा अपमान किया, नमस्कार नहीं किया। वो समझते थे इसका अहंकार और बढ़ेगा। उनके हृदय में ईश्वर भगवान से फिर उनको नमस्कार कर लिया था। प्रभु जी दाढ़ी हला हला करके समर्थन किया। उषा नाम का देवता हंसते हंसते समर्थन कर दिया। भग नाम के देवता आंख क्रोध करके आंख फैला फैला करके शंकर बाबा देखने लगे। लो नमस्कार नहीं क्या फल भोगो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के शंकर भगवानों ने भी खूब डांट फटकार लगाया। ब्राह्मणों, तुम लोगों ने हमारे परम वैष्णवाचार्य भूत भावन भोले बाबा के लिए दक्ष प्रजापति के साप को समर्थन किया। हम साप देते हैं तुमको कलयुग में, भला जग करेंगे नहीं करेंगे, जग करेंगे। अब भूतवान शंकर जी को निमंत्रण नहीं देंगे, जग विध्वंस हो जाएगा। वो लोग जानते थे उनकी सामर्थ्य को। दक्ष ने गुप्तचरों को कहा, देखो कहाँ कहाँ जग हो रहा है और किसने उस विधर्मी शंकर को जग में बुलाया। तो सभी जगह चक्कर काटा। अनुचरों ने, गुप्तचरों ने कहा, महाराज जब से आपने साप दिया है उनको, तब से जग ही होना बंद हो गया। सबको भय है यदि हमने उनको नहीं बुलाया तो ठाकुर जी की कृपा से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ठीक है, हम स्वयं जग करके शंकर को पहले बहिष्कार करते हैं, तब प्रथा चालू हो जाएगी। दक्ष प्रजापति जग करेंगे। उस जग का नाम है बृहस्पति नाम का जग है। श्री शंकर जी को छोड़कर सबों को निमंत्रण गया।
भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु, शंकर भगवान तो आए ही नहीं, ये दोनों नहीं आए। देवर्षि नारद जी ने सोचा ये दुखदाई जो दृश्य है कब तक नहीं, जल्दी समाप्त कर दिया जाए। श्रीमान नारद जी पहुंचते हैं कैलाश पर्वत, भगवान शंकर जी भजन कर रहे हैं। देवी सती जी के पास गए, देवी जी इधर आओ ना, आए आकाश को देखो, हरिद्वार का कनखन में अपने अब की बात कनखन में थे, गिलास बड़ा जोरदार जग, समस्त देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ, सेवकों के साथ उस जग में आ रहे आकाश मार्ग से, अपने हवाई जहाज। आपने कहा देवी जी जानती हो कहाँ सब देवता सब जा रहे हैं, कहाँ ये पता नहीं, आपको पता नहीं, निमंत्रण नहीं आया, बात बताइए ना। आपके पिताजी बड़ा विशाल जग कर रहे हैं, आपको तो जाना, आपको भी तो जाना चाहिए। मैं चलता हूं, दर्शन देते रहना। नहीं, अब मेरा दर्शन आपको इस रूप में नहीं मिलेगा। अपने पियर की बात सुनने के लिए देवर्षि नारद का दोबारा और दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। इस आप जिस रूप में हो, मेरा दोबारा भेंट नहीं हो सकती आपकी। वो तो जानते थे लीला होने वाली है। हजारों हवाई जहाज विमान आ रहा है उत्तराखंड की तरफ। भगवान शंकर के पास गई, मुंह लटकाए, विमान होकर के राधे राधे किया, दंडवत किया, प्रणाम किया। क्या देवी जी आज आपका चेहरा, क्या बात, भगवान जरा बाहर चलो ना, बात बताइए ना। विविधा ब्रजंती, समस्त देवता अपने अपने अनुसरों पत्नियों से जग में जा रहे हैं। कहाँ जग हो रहा है? प्रजापति स्वसुर से सांप्रतम, पढ़ी लिखी थी देवी, उन्होंने कहा जब मैं यह कह दूं मेरे पिताजी के यहाँ जग हो रहा है, उसमें सब जा रहे हैं, नाराज हो जाएंगे। देखिए पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं, जल्दी समझ में नहीं आवेगा, लेकिन भगवान ये भगवती ठाकुर जी कृपा से प्रजापति स्ते, आपके ससुर प्रजापति दक्ष, ये नहीं कि मेरा पिता, आपके ससुर जग कर रहे हैं, विविधा भजंती सब सब जा रहे हैं, हम भी आपके साथ जाना चाहते, चलिए चलिए। पाम पकड़ लेते, देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो पढ़ी लिखी थी, कहा महाराज मैंने सुना है बिना बुलाए बिना हकार दिए 3 जगह जा सकते हैं। कहा? गुरु जी के यहाँ उत्सव हो रहा है, मालूम पड़ा निमंत्रण नहीं आया, ये नहीं जब निमंत्रण हम नहीं जाएंगे, अपराध होगा, जाना चाहिए। और पिता के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, पिताजी के यहाँ और ससुर के यहाँ, तो हमारे पिता आपके पिता हैं, चलिए। इतना दूर करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर ने क्या कहा सो सुनिए। आप लोग कई बार सुना होगा नवीकरण हो जाएगा, गाड़ी घोड़े को भी नहीं कहते हैं 1 वर्ष में नवीकरण कराते हैं। देखो
एक दृष्टांत देते हैं। एक गांव था, उसमें ग्वालिया रहता था, ग्वाला, उसके पास 5-7 गैया थी। उसके गांव के बगल में नदी थी, थोड़ा थोड़ा पानी था। उन गैयों को लेकर के नदी पार कर जंगल में जाता था। दैनिक काम था उसका, गरीब था। एक दिन क्या हुआ, गौएं चर रही हैं, बछड़े चर रहे हैं छोटे छोटे, उसको नींद आई। एक भगवान शंकर जी कहते हैं देवी सती जी से, उस पेड़ के नीचे लेट गया, गाढ़ नींद आ गई। जैसे अभी अपने लोग कथा सुनते सुनते ऐसी नींद लेते हैं, जब पार्वती जी को नींद आ जाती है तो हम आप किसकत के मूल्य हैं भैया, सावधान। वो जो लेटा हुआ था तो बाघ आ गया, उसके मस्तक पास बैठा है। भगवान शंकर जी दृष्टांत देते हैं। कुछ देर बाद इसकी आंखें खुली, सामने बाघ घबरा गया। आपने बाघ ने अपना सहारा दिया, बिठा दिया। हम आपसे मित्रता करना चाहते, घबराओ मत, तुम गरीब हो मुझे पता है, चलो मेरे साथ। डरता हुआ गया, संपत्ति की खान दिखा दी, ले जाओ। शर्त एक है, गैया चराना नहीं छोड़ना। जिस दिन गैया चराना छोड़ दोगे मित्रवर, तो मैं नहीं कि तुम नहीं। डर था। अपार संपत्ति मिली। अब तो कहते हैं अपने यहाँ धन के बाजे घाटी, घंटे बजाते हैं। आप धनी हैं तो बहुत आपके यहाँ जाते हैं, चाय पान करते हैं। जब हम गरीब हो जाते हैं, अरे उपेक्षा कर देते हैं। अब तो इसकी घंटी बजने लगी। विवाह अकेला था, बढ़िया घर विवाह हुआ, सुलक्षणा पत्नी आई, लड़के बच्चे हुए, गैया चरण रोज जाता था। इसकी बेटी विवाह जोग हुई, बड़े अच्छे परिवार में संबंध स्थापित करना चाहा, बहुत बड़ा परिवार हो गया। सैकड़ों लोग आते जाते थे। अब अपने मित्र को जाकर निमंत्रण दे। निमित्र कौन मित्र? शेरशाह आई। अब उनको चारों ओर से बल्ली बलागार करके उसने दिया, सारी व्यवस्था कर दी। जो आते इनके संबंधी सबसे पहले वहीं ले जाते। क्या बात है, वन का पशु है ना, देखिए वो सुन रहे थे बाघ। सबको कहा ये वन पशु है, इसको हम लाए, इसको भी लाए। ये मेरी बेटी का विवाह महोत्सव में इसको भी हमने निमंत्रण दिया था, आ गए। धीरे 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 विवाह हुआ, गौना हुआ, लड़की ससुराल गई, जितने आए गए सब चले गए। अब तमाशा देख रहे थे। भोजन भात सब मिलता था बा को। कहा मित्र, अब मैं भी, जब सब चले गए आपके आने जाने वाले, हमको भी आप जाने का आदेश दें। मित्र ऐसा मत करो, आपकी कृपा से, अब मित्र कहता है, आपकी कृपा से हम धन धन संपन्न हुए, निर्विघ्न विवाह संपन्न हुआ, और 2 दिन रहिए, रह गए। आपने मित्र हम जाएंगे, ठीक है। वो बल्ली बल्ला खोल दिया। मित्र एक बात है, मेरी बात मानोगे? हाँ। एक हाथ में कुल्हाड़ी दो, कुल्हाड़ी कुल है, क्यों? मैं जो कहता हूं करो ना।
दिया। इनको पहुंचाने के लिए नदी पार कर चले गए। नदी पार उस पार जब गए, कहा मित्र देखो कुठारिया मेरे पांव पर जोर से ताकत लगाकर, ये ताकत ने लगाई, हल्की चोट लगाई, हम आपको मार डालेंगे, तुम्हारे पांव पर कुल्हाड़ी मारो। मारी कुल्हाड़ी, डर था नहीं मारेंगे तो मार देगा। घाव हो गया, कट गया, खून निकल रहा। मित्र भगवान शंकर जी कहते हैं सत्य जी से गैया चरा नहीं, रोज आना जाना, रोज जाते गैया चराने, वहां भी चले जाते। लेकिन पशु को जो घाव होता है चाट चाट करके ठीक कर देता है। जहां पशुओं की जीवा नहीं पहुंचती उसी घाव से पशु मरते हैं। जहां तक उसका मुंह पहुंचता उसकी जीवा पहुंचती है, घाव को चाट चाट करके ठीक कर देते हैं। 2-3 दिनों के अंदर घाव चकाचक। आज बुलाया मित्रवर, भगवान शंकर से कहते हैं आपके सगे संबंधी आए, विवाह उत्सव हुआ, सबको हमारे पास लाते थे। आप क्या कहते थे, ये वन पशु है। मैं वन पशु हूं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपने अपने मुंह से यह कह दिया होता ये मेरे मित्र हैं, मेरी छाती बड़ी ऊंची हो जाती। आपने मेरा मानवर्धन किया है, आपकी कुल्हाड़ी का घाव ठीक हो गया। आपने जो बागबान से मारा, ये वन पशु सबको मेरा परिचय दिया, वह घाव अभी तक नहीं छूटा। ऐसा कहता कहता गोविंदाय नमो नमः उस ग्वालिया को मार डाल। भगवान शंकर ने कहा देवी को समझ में बात आई, उनको तो था कब चले अपने पिताजी के जग देखने के लिए। उन्होंने कहा भरी सभा में पिताजी भी थे, आपके पिताजी जिनका मेरे ससुर साहब ऐसा बाण के द्वारा मेरे हृदय को व्यथित कर दिया, वह घाव अब तक नहीं छूटा है। तो मैं कहूंगा मत जाओ, और यदि से मत बचो विहाय, यदि प्रसत्याय मत बचा भद्रम भवत्यान ततो होइष्यति। देवी कान खोलकर सुन ले, मेरी बाणी को काट करके यदि जाओगी तो तेरा कल्याण नहीं होगा, भविष्यवाणी कर दिया। लेकिन उसने सोचा, इतनी गुस्सा आई। एक टीकाकार ने कहा उनको हुआ मेरा नाम चंडी चंडी वेतने धातु है, जलाकर सुहा क्यों नहीं कर दूं अपने पति को। बिहार से नैहर से क्या प्रेम है, पति को राधा रात करने के लिए तैयार। तुरंत विवेक आया, नहीं नहीं नहीं, हल्ला हो जाएगा ब्रह्मांड में। पिता के जग को देखने के लिए मना किया था, तो पत्नी ने पति को जलाकर सुहा कर दिया, बदनामी होगी। राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से चल पड़ी, पति देव के आदेश को खंडित करके चली। बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं। भले बाहर में जाए मेरा ससुराल, मेरा नैहर आबाद रहे। ये देखो, ये पुरानी बात है, तो आज क्यों नहीं होगा। राधा गोविंद राधा गोविंद। अब देखिए राजस्थान भगवान शंकर जी तो बड़े कोमल स्वभाव के भजनानंदी हैं। भक्ति के मारे उनका हृदय द्रवीभूत होता, कई रूप हैं इनके। आप नंदी को बुलाए, नंदी धर्म देखो, तुम्हारी माता जी नाराज होकर जा रहे हैं अपने पिता की जगह देखने के लिए, उनको बुलाओ।
कहना मेरा नाम, आप याद करें आने के लिए। बड़ी तेज में गए, सामने नदी खड़े हो गए। क्या बात है? भगवान का आदेश है, आप चलने पहले एक बार बुलाया है, जाना है तो आपको जाने के लिए आदेश देंगे। खुश हुई, आई, नमस्कार प्रणाम। देवी जी जाओगे ना? मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा, ऐसा श्रृंगार करूंगा, आपने अपने जीवन में कभी ऐसा श्रृंगार नहीं किया होगा, वैसा मैं करके देखूंगा, तब जाना। दल बल के साथ रूठ कर क्यों जा रही हो? बड़ी खुश हुई, वाह वाह वाह। जो कुछ देर पहले जाना नहीं की इच्छा थी, अब खुश हो गई। ये तो पति, ऐसा ही पति सबको मिले। कौन ऐसी भाग्यशाली नहीं शंकर बाबा को पति बना लेगी? राधे 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 राधे। आज मैं श्री मुरारी बापू जी की कथा सुन रहा था। शंकर जी का विवाह का प्रकरण था। एक बात बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात सब कहते हैं। विवाह के बाद 2 घंटा बाद भोजन हुआ। अब भगवान शंकर के विवाह से 2 घंटा पहले भंडारा हुआ। वहां तो मर्यादा है ना भगवान राम के पास। यहाँ बारात में कौन कौन, श्रृंगी पिंगी, किसी का आंख यहाँ, किसी की नाक यहाँ, फुटपटा भूत पड़े तो उनकी बारात। बहुत बढ़िया बात बताई महात्मा है। पर्वतराज हिमालय ने सोचा कि कब न जाने कब कैसा उपद्रव कर डाले, पहले भोजन करके तृप्त कर दो। पंगत होने लगी, भोजन होने लगा, खाने पीने तो बड़े प्रबंध हो, तब चका चका करने लगे। तो श्री भगवान शंकर जी ने अपने दूतों में 10-5 कहा, बढ़िया बढ़िया खुशबूदार फूल लाओ। फूल आए, माला बनने लगी खुशबूदार। भगवान शंकर स्वयं अपनी पत्नी दक्ष कुमारी सती का श्रृंगार करते हैं। ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, सामने बहुत बड़ा दर्पण रखा। ठाकुर जी कृपा से नंद बैठकर सैकड़ों भूत प्रेत साथ दिया, बड़े बड़े पहलवान को वहां जाते हैं। देखिए वहां राज्यादेश घोषित कर दिया गया था, शंकर निर्लज्ज है, हमने नौता नहीं भेजी है, फिर भी यदि आ जाए वो या मेरी बेटी, हमने बहिष्कार कर रखा है, यदि आवेगा और किसी ने उस जो इससे बात करेगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा, प्राणदंड मिलेगा। उनकी 60 बहनें, ये सबसे छोटी 59 बहनें आई थी, सब अपने अपने पति बच्चों के साथ। इनको तक सब हंसी करती है। देखो पति निर्लज और सती निर्लज्जा, बिना नोते चली आई। सबकी बात बाण से विदिती हुई, माँ के पास पहुंची, माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने हृदय से लगा, बोल तो सकती नहीं, आंसुओं की धार से बेटी सती का बाल को भिगा दिया। कुशल प्रश्न नहीं पूछ सकती। सती जी चली, जगमंडप में गई। सबका भाग है, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का है नहीं, समझ देवता बैठे। सारी बात अब समझ में आई, ये तो विष्णु अपराधी ना। अब इस शरीर को लेकर जो आऊंगी तो हमारे प्राण वल्लभ शंकर बाबा कहेंगे
दाक्षायणी अत्रा गच्छ, अरे दक्ष पुत्री दाक्षायणी आओ यहाँ बैठो। जिस शंकर वैष्णव बाबा शंकर जी की निंदक है हमारे पिता, उसके द्वारा मेरी उत्पत्ति है। अब मेरे में वैष्णव निंदक का नाम जुड़ा हुआ है, इस शरीर का त्याग कर देना है। परम वैष्णव अर्थात जिनके 2 अक्षर हैं, शिव 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 मन कल्याण, स्वस्त्रेशम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शिवम, ये 7 नाम है मंगल के, आनंद के। वहां तखत थी, उस पर खड़े हो गए और 21 मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर की प्रशंसा, निंदक की निंदा अपने पति, और कहा इस शरीर को मैं नहीं ले जाऊंगी। हे समस्त देवताओं, हे दिक्पालो, मैं दक्ष प्रजापति के नाम के द्वारा अभिभूषित इस शरीर का परित्याग करती हूँ। जग में कूद पड़ी ठाकुर जी कृपा से। भगवान शंकर के गण थे दूतभूत, उपद्रव करना प्रारंभ कर दिए। रिहु नाम के देवता ने स्वाहा के द्वारा सैकड़ों ऐसे निकाले देवता, शंकर बाबा के अनुचरों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सकुशल लौट कर आ रहे हैं, देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं भगवान शंकर के पास। भगवान बड़ा बुरा हुआ, क्या हुआ? तो सती जी अपने पिता के जग कुंड में गिर पड़ी, सती हो गई। सती, मैं यहाँ सती कैसे? पद्मासन लगाकर बैठ गई। आपके मंगल में स्वरूप का ध्यान करती करती अपने दाएं पांव के अंगूठा से अग्नि प्रज्वलित करके ऐसा बना, अपने आप उजाला कर राख कर दिया। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्या किया? ऐसा किया, एक जटा उखाड़ी, इस पर दे मारा। उसे शंकर बाबा के समान एक बहुत विलक्षण प्रतिभा संपन्न सज्जन प्रकट होते हैं, और ऐसा हमने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर ने नमस्कार किया। भगवान, क्या आदेश होता है? देखो, मेरे समान बलशाली तुम हो, तेरा नामकरण मैं करता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान तूने सब